किसान भाइयों नमस्कार। क्या आप भी चाहते हैं कि इस साल गेहूं की फसल सिर्फ हरी भरी ना रहे बल्कि खेत में फसल ऐसे झूमे ताकि देखने वाले दंग रह जाएं? क्या आप भी एक ऐसी खाद का कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं जिससे ज़्यादा फुटाव आए, तना मोटा मजबूत बने, पीलापन एकदम ना के बराबर रहे और पैदावार में 4 से 6 कुंटल तक का फर्क दिख जाए? तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखना, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गेहूं की फसल के लिए सेकंड खाद और बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसे अगर सही तरीके से दिया जाए तो फसल की जो ग्रोथ है वो 5वें गियर में चलने वाली है। आज हम आपको गेहूं की फसल पर 1 एकड़ फसल पर सिंचाई के साथ डलने वाली परफेक्ट डोज के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कम खर्च पर ज़्यादा फायदा देगा और सबसे ज़रूरी बात, यह रिसर्च और किसानों के ग्राउंड रिजल्ट पर आधारित है। कब दें? सही समय गेहूं बोने के 40 से 50 दिन के बीच, यानी ट्रेलरिंग स्टेज पर। इस स्टेज पर पौधा फुटाव, जड़ें, तना और मजबूती बनाता है। अगर इसी समय सही खाद मिल जाए तो पूरी फसल का भविष्य बदल जाता है। डोज प्रति एकड़ सिंचाई के साथ आपको इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी खाद लेना है? माइकोराइजा आपको लेना है 5 किलोग्राम के आसपास। यह है जड़ विकास में और मिट्टी में पड़े दूर दूर पोषक तत्व को खींचने की क्षमता को बढ़ाता है। माइकोराइजा एक फंगस है, मित्र फंगस है। आपको किसी भी कंपनी का 5 किलोग्राम माइकोराइजा लेना है। और इसके साथ आपको लेना है जिंक सल्फेट, जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, जिसमें जिंक भी है और सल्फर भी है। सल्फर 15%, जिंक 33%। 5 केजी आपको लेना है जिंक सल्फेट। यही फुटाव में काफ़ी अच्छा काम करती है। यूरिया खाद आपको लेना है 45 किलोग्राम के आसपास। और पीआई की बायोबीटा ग्रेन्यूल सीवीड आपको लेना है 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम। इन सबको सिंचाई के साथ खेत में आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे और 4-6 दिनों बाद जो रिजल्ट हैं वो खुद बोलने वाले हैं। गेहूं की फसल पर इस दूसरी खाद, दूसरे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। माइकोराइजा यह जड़ों से दोस्ती करके मिट्टी में पोषक तत्व 40% तक उपलब्ध कराने में मदद करता है। जड़ें लंबी चौड़ी गहरी बनाता है और सूखे के प्रति, बीमारियों के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस पावर क्रॉप को देता है। साथ ही माइकोराइजा ग्रोथ बढ़वार में, हरियाली में बेहतरीन काम करता है। हम जिंक सल्फेट भी ले रहे हैं। जिंक गेहूं के फुटाव में, पत्तियों की हरी भरी रंगत और दानों की भराई के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जिंक की कमी के कारण काफ़ी पीलापन बना रहता है और फसल कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो जिंक सल्फेट से टेलरिंग फुटाव की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। यूरिया नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए, पत्तियों को, तना को क्लोरोफिल बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सही मात्रा में यदि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया, तेज गति से, तीव्र गति से रॉकेट की तरह फसल की ग्रोथ मिलने वाली है। सीवीड पीआई की बायोबीटा ले रहे हैं। यह है पौधे की ऊर्जा, तनाव सहन क्षमता को बढ़ाता है। हार्मोनल जो एक्टिविटी है ग्रोथ को बढ़ाता है और जड़ से लेकर के पत्तियों तक प्राकृतिक बूस्टर की तरह काम करता है। सीवीड समुद्र में उगने वाली घास है, उसके निकाला गया अर्क कह सकते हैं। सीवीड यह लो सनलाइट में भी प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने में भी काफ़ी सक्षम हो जाता है। क्लोरोफिल को बढ़ाता है और फसल को गहरी हरी भरी प्रदान करता है। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होंगे हमारी फसलों पर? गेहूं की फसल पर जो खेत है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। पौधे का तना मोटा मजबूत और स्टोरेज जो क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा और प्लांट गिरने के प्रति रेजिस्टेंस पावर देने वाला है। फसल गहरी हरी भरी के साथ साथ चमकीली और हरे रंग की दिखेगी। पीलापन और रुकावट, जो दबी हुई ग्रोथ है, कमजोरी खत्म करेगा और जड़ों का फैलाव भी तेजी से बढ़ेगा। इस कॉम्बिनेशन से दानों का भराव अच्छा होगा और उपज वृद्धि में काफ़ी मदद मिलने वाली है। कम लागत पर शानदार आपको रिटर्न मिलने वाला है। क्यों 40-50 दिन ही सबसे सही समय है? फसल इस समय टेलरिंग स्टेज पर होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर होती है और यही समय फुटाव और पैदावार तय करता है। नाइट्रोजन और जिंक अच्छा रिस्पॉन्स सबसे तेज मिलता है और सीवीड से माइकोराइजा जड़ वृद्धि को दोगुना कर देता है। यही समय फुटाव और पैदावार तय करता है। नाइट्रोजन और जिंक जब आप मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो फसल में जो रिस्पॉन्स है वो सबसे तेज मिलता है।
क्योंकि जिंक और नाइट्रोजन मिलकर के फसल को न केवल गहरी हरी भरी बनाता है बल्कि पौधे को मोटा मजबूती देता है, जड़ तंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। सीवीड्स हैं और माइक्रोराइजा इस्तेमाल करने से जड़ वृद्धि में 2 गुना बूस्टिंग मिलने वाली है, यानी इस समय दी गई खाद सीधे पैदावार में कन्वर्ट होती है। सावधानी क्या रखनी है, मान लीजिए आप फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, खुला हुआ पानी देते हैं, तो पहले ना दे करके आप पहले सिंचाई कर दें और जब नमी हो तो उस समय आप खाद को दे करके फेंक करके दे दें, घुल जाएगी। लेकिन आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले खाद दीजिए, फिर जस्ट उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप जिंक सल्फेट यूज कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट भी यूज कर रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप DAP ना मिलाएं, यानी जिंक सल्फेट और DAP आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, तो इसलिए जिंक दे रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप DAP का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यदि आपने पहली जो खाद है यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, वहाँ की चैनल पर जाकर के वीडियो आप देख लेना। पहली खाद में जब 21 से 26 दिन के बीच में गेहूं की फसल थी तो उस समय यूरिया, ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट का हमने इस्तेमाल किया था। बाकी दूसरी खाद पर आपको यह जानकारी मिल गई। बाकी आगे चल के दानों की चमक बढ़े, जड़ तंत्र मजबूत हो तो पोटास के साथ साथ बोरोन किस स्टेज पर देनी चाहिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर जरूर करें। और ऐसी सटीक कृषि से संबंधित जानकारी के लिए द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।